हेलो क्लास 9वीं के मेरे प्यारे बच्चे, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आपका चैप्टर 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 4.2। ये प्रश्नावली बहुत इजी है बच्चे, आप लोग बिल्कुल आसानी से सीख जाओगे, चाहे पहली बार में पढ़ रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहला प्रश्न क्या बोला है कि y = 3x + 5 का इसमें से बताओ कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर ये समीकरण लिखा गया है और यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों में से कौन सा कथन सत्य है। इसके कितने हल होंगे? पहला लिखा है कि इसके अद्वितीय हल हैं, फिर लिखा है केवल 2 हल हैं, फिर लिखा है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। देखो अद्वितीय मतलब क्या होता है? अद्वितीय मतलब अनोखा, अनोखा मतलब अद्भुत, केवल और केवल एक हल होता हो, एक हल वाले को अद्वितीय हल बोला जाता है। और 2 हल का पता है कि जिसका 2 आंसर प्राप्त हो रहा हो, और अपरिमित रूप से अनेक हल मतलब जिसके कोई भी आंसर रखो सभी सेटिस्फाइड हो रहे हो, सभी उत्तर में मैच कर रहे हो, उसको बोलते हैं अनेक हल। तो यहाँ पर बच्चे हम क्या करते हैं कि इसको पता कर लेते हैं, अलग अलग वैल्यू रख के टेस्ट करते हैं। सब कम से कम 2-3 अलग अलग वैल्यू रख के टेस्ट करें क्या बराबर हो पा रहा है क्या। तो x की जगह पे हम 1 रखेंगे, इसको साइड में करता हूं मैं, इधर y = 3x + 5। अगर x की जगह पे पहला कंडीशन x की जगह पे हम रख रहे हैं 1, x की जगह पे हम रख रहे हैं 1, तो फिर क्या होता है y = 3 × 1 + 5, यानी कि y = 3 एकम में 3 + 5, यानी कि 5 3 8। अगर x 1 रखने पे y = 8 आ रहा है, पहला कंडीशन। अब दूसरा देख लेते हैं, इसी समीकरण में अगर हम बच्चे x की वैल्यू 2 रखते हैं तो फिर y का वैल्यू क्या आता है। तो y = 3 × 2 + 5, तो y = 3 दूना के 6 + 5, तो y = बन जाएगा 11। ठीक है बच्चे, y की वैल्यू कितना बन जाएगा? 11 बन जाएगा। तो अगर हम x 2 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 11, यानी कि y 1 रखने पे भी सेटिस्फाइड हो रहा है, x 1 रखें तो y सेटिस्फाइड, फिर x हम 2 रख रहे हैं तो भी y का कुछ वैल्यू प्राप्त हो रहा है। अगर हम क्या करते हैं, इस बार लास्ट टेस्ट है, x = 3 रखते हैं, तब देखते हैं कि y की वैल्यू क्या प्राप्त हो रही है। यहाँ पर मेरा समीकरण है, इसमें x की जगह पे 3 रख दीजिए और देखिए क्या मिला। 3 लिखिए 9 + 5, 9 5 कितना होता है? 14, यानी कि y की वैल्यू हमको मिल गई 14। अब इसी तरह से x की जगह पे आप 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, 7 रखो, जितना मान रखने जाओगे उतना y का मान एक नया देता जाएगा। यानी कि आपको ये मिल रहा है इसमें कि जो भी कोई हम वैल्यू रख रहे हैं सबके सब इसमें सेटिस्फाइड हो रहे हैं, और जब सब सेटिस्फाइड हो कुछ ना कुछ नया आंसर आ रहा है तो इसका मतलब ये कि इसका अनेक हल है। कितने हल होंगे बच्चे? अपरिमित रूप से अनेक हल होगा इसका। क्लियर बच्चे? बस इसका यही आंसर बोल दीजिएगा। अगर 2 हल होता ना तो इतना रखने पर सब वैल्यू नहीं देता, x कुछ रखते तो y कुछ मान नहीं दे पाता वो, लेकिन सब दे रहा है तो इसका मतलब अनेक हल होगा। क्लियर है ना? हल लिखना है, सिंपल बात है यार, कोई बात नहीं। देखो 4 हल भी निकालते हैं आराम से। सबसे पहले आप एक काम करना, यहां पर बना लेना 4 हल के लिए, पहले इसको उतारना और यहां पर लिखना x और यहां पर लिखना y। इसको कई तरह से हम हल कर सकते हैं, लेकिन आप सारणी बना लेना। ऐसे आप सारणी बना लेना और सारणी में 4 गो अलग डब्बा बना देना। 4 हल पूछा है तो 4 अलग अलग डब्बा आप बना लीजिएगा, इधर x इधर y। पहला काम हम क्या करेंगे, इस समीकरण में x = 0 रखेंगे, यहाँ पर लिख लीजिएगा। पहला हम x = 0 रख रहे हैं तो y बराबर क्या होता है, हल कर लेते हैं। देखो आपको जितना हल पूछे ना, किसी भी समीकरण का जितना हल पूछे टेंशन मत लीजिएगा, सबसे पहले उस समीकरण को उतारिएगा, ऐसे सारणी बनाइएगा। अब बनाने के बाद अपने मन से बारी बारी से x के या फिर y के किसी एक के जगह पे आप लाइन से 0 1 2 3 4 5 पर रखते चले जाइएगा, दूसरा वाला मान निकलता चला जाएगा। यानी कि हम क्या करते हैं इसमें, यहां पर x की जगह पे या फिर y पे, किसी पे हम x पे रख रहे हैं, ठीक ना, x पे रख रहे हैं, x पे रख रहे हैं 0, तो यहां पर क्या होगा 2 × 0 + y = 7, यानी कि 2 में 0 से गुणा करने पे 0 होगा, y की वैल्यू मिलेगी 7, यानी x 0 रखने पे y 7 मिल गया, y + के 7 मिल गया। ये पहला हल। अब दूसरा रखते हैं, क्या दूसरा हम करते हैं बच्चे, दूसरा करते हैं x पे 1 रखते हैं। अब देखते हैं क्या प्राप्त होता है। सेकेंड कंडीशन, x = 1 रखने पे y क्या प्राप्त होता है, इस समीकरण को उतार लेंगे। 2x की जगह पे क्या रखेंगे भाई, 1 रख दीजिए, डायरेक्ट रखिए, x की जगह पे 1 + y = 7। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, 2 एकम में 2 + y = 7। 2 हमारा इधर प्लस में, उधर गया तो हो जाएगा माइनस में, यानी कि 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 5 बचेगा, यानी कि y की वैल्यू कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। दूसरा हल हो गया। अब वैसे ही तीसरा हल निकालना हो तो x बराबर इस बार आप रख दीजिएगा 2, इस बार क्या रखिएगा, 2 रखिए, और y का मान क्या आएगा, इस समीकरण में रख रहे, देख लेते हैं। x की जगह पे 2 × x है, x की जगह पे 2 रखिएगा, प्लस y है तो y रखिए, y और बराबर 7 है तो बराबर 7 रखिएगा। 2 में 2 से गुणा करने पे बनेगा 4 प्लस y = 7, 4 इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि y = 7 - के 4,
तो 7 में से 4 जाएगा, कितना मिलेगा भाई 3 मिल जाएगा। इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, यानी कि 3 आ गया प्लस के। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि y बराबर हमारा कितना मिल रहा है, प्लस के 3 मिल रहा है। अब इसका अंतिम चौथा सलूशन, x की जगह पे हम 3 रखेंगे, अब देखेंगे कि y की जगह पे क्या मिल रहा है। तो इसी को उतार लीजिएगा समीकरण को, इधर मैं हल कर देता हूँ, जगह कम है, इधर डब्बा में हल कर देता हूँ। क्या करेंगे, 2 इंटू पहले यहाँ पर लिख लीजिए, चौथा कंडीशन है, चौथा कंडीशन लिखिएगा कि x बराबर हम कितना रखे हैं, 3 रखे हैं, y कितना मिलेगा यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करिएगा, 2 इंटू एक्स की जगह पे 3 रखिए प्लस y बराबर 7 करिएगा, तो 2 3 6 हो जाएगा, तो 6 प्लस y बराबर 7, तो y के साथ 6 है ना, प्लस में होना गया तो माइनस में, तो y का मान कितना आ जाएगा, 7 में से 6 गया 1 आएगा, यानी कि y की वैल्यू बच्चे प्लस के 1 मिल जाएगा। y की जगह पे प्लस 1 रख दीजिएगा। क्लियर है, ये हमारा 4 इसका हल मिल चुका है। अच्छा एक बात सोचो आप, क्या इसके केवल हम 4 ही हल ज्ञात कर सकते हैं, आगे ज्ञात कर सकते हैं या नहीं? भाई कर सकते हैं, इसके आगे आप इनफाइनाइट हल निकाल सकते हो, अनंत हल निकाल सकते हो। 4 रखने पे कुछ उत्तर आएगा, 5 रखने पे, 6 रखने पे, इसे कुछ ना कुछ हमेशा उत्तर आता रहेगा। ठीक है बच्चे, यही इसके 4 हल हो चुके हैं। ये हमारा रहा पहला हल, ये रहा आपका पहला हल, ये आपका दूसरा हल, ये आपका तीसरा हल, ये आपका चौथा हल। और जरूरी नहीं है कि बुक में यही सेम आंसर दे रहा होगा, इसके अनंत उत्तर होगा, अनंत हल होगा, अनंत उत्तर होगा। तो आपको जरूरी नहीं कि आंसर मैच करेगा, मैच कर भी सकता है, नहीं भी मैच कर सकता है, बट आपका यह सॉल्यूशन सही है। ठीक है, अब इसका दूसरा देखते हैं। दूसरा के लिए भी सेम वही काम, आप बनाइएगा एक खाका, और खाका बना के उसमें लिखिएगा x और लिखिएगा फिर y, और y में कितना खाका होगा बच्चे, कितना खाका होगा, इधर हो जाएगा x, इधर हो जाएगा y, 4 अलग अलग खाका बनाए जाएंगे। ठीक है, 4 अलग अलग डब्बा बनाया जाएगा, बन गया ना। अब वही काम करेंगे, पहला हमारा ये हो जाएगा कि x की जगह पे 0 रखिए, और देखिए y का वैल्यू क्या प्राप्त होता है, तो x की जगह पे हम रख रहे हैं 0, तो यहाँ पर मिल जाएगा पाई इंटू एक्स की जगह पे डायरेक्ट 0 पुट करिए प्लस वाई इजकल टू 9। अब 0 में पाई से गुणा करने पे 0 होगा, तो y की वैल्यू बच जाएगा 9, यानी कि y का जो मान होगा बच्चे वो 9 प्राप्त होगा, y बराबर 9। अब नेक्स्ट हम काम करेंगे, x की जगह पे 1 रखेंगे, सेकेंड हमारा हो जाएगा x बराबर 1 रखने पे y क्या प्राप्त होता है देखते हैं। तो x की जगह पे 1 रखिए, पाई इंटू 1 प्लस वाई इजकल टू के 9। अब देखो बच्चे, पाई में 1 से गुणा करने पे पाई बनेगा प्लस के वाई इजकल टू 9। अब पाई हमारा इधर प्लस में उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कि 9 माइनस के पाई हमारा हो जाएगा वाई की वैल्यू। वाई की वैल्यू कितना मिलेगा, 9 माइनस के पाई। ठीक है ना, 9 माइनस के पाई हमारा वाई का वैल्यू मिल जाएगा। वाई का वैल्यू यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। ठीक है, अब अगला हम तीसरा काम करते हैं बच्चे, इस बार y x की जगह पे 2 रखते हैं। अब देखते हैं कि y हमारा क्या मिलता है, तो अब से वही काम, पाई इंटू एक्स की जगह पे 2 रखिएगा प्लस y इजकल टू के 9। अब 2 में पाई से गुणा करने पे बनेगा 2 पाई प्लस के y इजकल टू 9। अब यहाँ 2 पाई प्लस में होने गया तो माइनस में, यानी कि 9 माइनस के 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू बच्चे यहाँ पर 9 माइनस के 2 पाई बन जाएगा। क्लियर है ना, 9 माइनस के 2 पाई बन जाएगा। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 9 माइनस के 2 पाई। अब वैसे ही अगला और तीसरा काम क्या करेंगे बच्चे, x के जगह पे आप 3 रखो और फिर देखो इसका हल कितना मिलता है। तो हम आप लिख दीजिएगा, यहाँ पे चौथा हल है, लिखिएगा x की जगह पे 3 रख रहे हैं और y का मान का हम इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं आप लोग, कर लीजिएगा, नहीं कर रहे हैं तो कर लीजिएगा। 3 प्लस वाई इजकल टू 9। ठीक है ना, अब 3 से पाई में गुणा करने में बनेगा 3 पाई प्लस के y इजकल टू 9 हो जाएगा। 3 पाई इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 9 माइनस के 3 पाई। ठीक है ना, y की जगह पे कितना हो जाएगा 3 पाई, y की जगह पे 9 माइनस के 3 पाई। ठीक है ना, 9 माइनस 3 पाई हो जाएगा, y की जगह पे 9 माइनस 3 पाई हो जाएगा। आपका 4 इसका भी हल निकल चुका। बहुत प्यारा सा हल है। देखो बच्चे, अगर जिनको मन में ये होगा कि सर यहाँ पे पाई में ही आंसर नहीं लाना, मुझे अंक में लाना है, तो जहां जहां पाई दिख रहा है ना, वहां पे आप पाई की वैल्यू 22/7 होती है, उसको पुट कर दीजिएगा और हल कर दीजिएगा। जिसके अंदर ये हो कि नहीं मेरे को तो पूरा सटीक पाई का मान निकालना है, तो कोई बात नहीं भाई, आपके अंदर अगर इतना ही हुनर दिखाने का प्रतिभा है तो बहुत बेस्ट बात है, बहुत अच्छी बात है। इसको पाई की जगह पे आप 22/7 रख के हल कर दीजिएगा, और नहीं तो पाई भी आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आपका आंसर हो चुका है। अब इसको हल कर लेते हैं, अब इसकी बारी है। ठीक है, इसको इधर डब्बा में बंद कर लेते हैं, इसको इधर डब्बा में बंद कर लेते हैं। अब इसकी बारी है। ठीक है, अब इसको भी हल करते हैं बड़े आराम से और बड़े प्यार से। बहुत प्यारा प्रश्न है ये भी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए भी बनाएंगे एक डब्बा,
और डब्बा में कितना खाका होगा मेरे बच्चे। लो इसको डब्बा को थोड़ा बड़ा करते हैं, एक्स और वाई को जूम करके देखते हैं, बहुत ही बड़का बड़का जूम करके देखना है मेरे को, छोटा छोटा नहीं दिखना है। किसी के आंखों पे लेंस लगा होगा ना तो उसी के लिए मैं इसको बड़ा कर दिया। लो पहला काम हम करेंगे x बराबर 0 और देखेंगे y का मान क्या आ रहा है। पहला हल होगा मेरा x बराबर 0 रख रहे हैं, y बराबर क्या होगा। तो जहां पर x है मेरे बच्चे, जहां पे, वैसे तो बेहतर पता है क्या है, इसमें y बराबर रखना अच्छा रहेगा। y के जगह पे कुछ अंक रखेंगे तो बेहतर रहेगा। जानते हैं क्या है, जौन अंक है ना वो y के तरफ है, और कोई भी अंक y पे ले लेंगे तो x को ज़्यादा हल नहीं करना पड़ेगा, आसान रहेगा हमारा। जिधर ज़्यादा अंक होता है ना उधर ही मान रखना, ये मतलब ज़्यादा बेहतर होता है, आसान होता है। हालांकि x पे रखेंगे तो भी हमारा हल हो जाएगा, लेकिन y वाले पे रखने पे जल्दी हल होगा। तो एक काम करो, y पे 0 रखो, y पे 0 रखो और देखो x का मान कितना प्राप्त होता है। पहले लिखिएगा y बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा, तो यहाँ पर x बराबर 4 इंटू के y, और y का मान हम माने हैं 0, यानी कि x बराबर हमको मिल गया 0। पहला काम हो गया 0, x बराबर भी 0। अब दूसरा काम करेंगे, y बराबर 1 रखिए और देखिए x की वैल्यू कितना प्राप्त होता है। तो इसी समीकरण में हम उतारेंगे x इक्वल टू के 4 इंटू के y, तो x इक्वल टू 4 इंटू के 1, तो x इक्वल टू 4 1 जा 4, यानी कि 4 आएगा। 4 एकम में 4, x की वैल्यू 4 आ गया, ठीक है ना। x की जगह पे कितना आ गया बच्चा, 4 आ गया। दूगो हल हो गया इसका। वैसे ही तीसरा हल में भी क्या करेंगे, अगला बार y की जगह पे 2 रखिए। अब रख लेते हैं 2, इसको भी देख लेते हैं मेरे बच्चे। y की जगह पे आप 2 रखिए और x का वेट करिए क्या आता है, वेट करिए। तो x इक्वल टू 4 इंटू वाई, तो x इक्वल टू 4 इंटू वाई का मान हम माने हैं बच्चे, कितना माने हैं, 2 माने हैं, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। x की जगह पे 8 रख दीजिएगा। अब वैसे ही इसका चौथा और अंतिम हल क्या होगा बच्चे, इस चौथे और अंतिम हल को किधर करूं मैं, इधर कर दूं क्या, जगह की कमी है, इधर कर देता हूं, इधर कर देता हूं मेरे बच्चे, इधर कर देता हूं चौथा वाले को, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से, ये चौथा है, इसी का चौथा है, इधर खोल लेता हूं ताकि ये इधर प्रवेश कर जाएगा, मालूम चले कि इसी का चौथा है, ठीक है ना, इसी का चौथा है, ठीक है। अब यहां पर चौथा में क्या करेंगे, अगली बार y के जगह पे मेरे बच्चे आप 3 रखो, y की जगह पे 3 रखो और देखो x की वैल्यू कितना प्राप्त होता है। तो क्या करेंगे, x इक्वल टू 4 इंटू वाई, तो x इक्वल टू 4 इंटू वाई की जगह पे 3 रखेंगे तो x की वैल्यू 4 3 12 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आप 12 पुट कर दीजिएगा। क्लियर बच्चे, ये हो गया हमारा 4 इसका अलग अलग हल, ये 4 इसके अलग अलग हल हो गए हैं, ठीक है ना। जो ग्रीन ग्रीन जोन में बंद किया होना वही इसका आंसर 4 अलग अलग हल है बच्चे। बहुत प्यारा प्रश्न था, बस इसमें कैलकुलेशन का प्रयोग करना था और थोड़े से बेसिक चीजें थी जिसको जानना था कि मान कैसे रखते हैं, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्नावली आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब इसके प्रश्न नंबर 3 को देखो बच्चे, क्या बोल रहा है ना कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन सा समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल है और कौन कौन हल नहीं है। यहाँ पर आपको कुल मिला के 5 को अलग अलग वैल्यू दिया गया है। अब इन 5 में से कौन सा ऐसा वैल्यू है जो इसका हल है और कौन सा ऐसा वैल्यू है जो इसका हल नहीं है, ये छाट के हमको बताना है। तो बहुत प्यारा प्रश्न है बच्चे, एकदम सिंपल सा, हवा मुड़ाओ ना। देखो कैसे, सबसे पहले इस समीकरण को आप उतारो और टेस्ट करो पहले वाले को। पहले को कैसे टेस्ट करना होगा, तो एक बात ध्यान रखना, जो भी कोई 2 वैल्यू दिया है ना, आगे वाले को हमेशा x मानते हैं, आप पीछे वाले को हमेशा y मानते हैं। बात हमेशा अपने दिमाग में क्लिक कर लीजिएगा कि आगे वाला x होता है और पीछे वाला y होता है। अब क्या करेंगे कि इस समीकरण को उतारेंगे, x माइनस 2y बराबर 4 उतारिएगा और x और y का वैल्यू उठा के यहां से रखिएगा। x की जगह पे 0 रखेंगे, माइनस 2 इंटू वाई की जगह पे 2 रखिएगा बराबर 0, ठीक, बराबर 4 है तो 4, ठीक है ना। अब यहां पर 0 माइनस 2 में 2 से गुणा करने पे 4 बराबर 4, 0 हट जाएगा, बचेगा माइनस 4 बराबर प्लस के 4। अब बताओ बच्चे, माइनस 4 और प्लस 4 कभी बराबर हो सकता है क्या, कतई नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जब ये दोनों पक्ष बराबर नहीं है तो यह इसका हल नहीं होगा। पहला हमारा हल नहीं है, लिख दीजिएगा कि पहला हल नहीं है, यहां पर नीचे लिखिएगा हल नहीं है, बस आंसर। अब वैसे ही दूसरा को भी देखना है ना, तो सेम वही काम। पहले आप क्या करो बच्चे, समीकरण को उतारो, x माइनस 2y बराबर 4 लिख लीजिएगा और यहां पर आप एक काम करो, मान लो आगे वाले को x और पीछे वाले को y मानो। x की जगह पे 2 रखिएगा, माइनस 2 इंटू वाई की जगह पे 0 रखिएगा इक्वल टू के 4। अब देखो बच्चे, 0 में 2 से गुणा करने पे 0 होगा, 0 को लिख लो चाहे छोड़ दो, तुम्हारी मर्जी। अब बच गया 2, अब बराबर 4। ये बताइए 2 और 4 को बराबर हो सकता है, कतई नहीं हो सकता मेरे लाल, कतई नहीं हो सकता है। यानी कि ये भी हल नहीं है, ये दूसरा वाला भी हल नहीं है।
क्लियर है ना, ये भी हल नहीं है। अब वैसे ही तीसरा को भी टेस्ट कर लेते हैं। तो आगे वाले को पहले क्या मानिएगा, आगे वाले को x और पीछे वाले को y। अब यहाँ पर समीकरण उतार लेते हैं हम, x माइनस 2y बराबर क्या है भैया, 4 है। x माइनस 2y बराबर 4। अब यहाँ पर हल करते हैं, x की जगह पर कितना माने हो भाई 4, माइनस 2 इंटू वाई की जगह पर कितना है 0 बराबर 4। अब यहाँ पर देख रहे होंगे आप, 0 में ना पता है बराबर हो गया, 0 में 2 से गुणा करने पर 0 हो जाएगा, 0 को डायरेक्ट करा दो, बराबर 4, 4 बराबर 4। ये तो सत्य हो रहा है ना, सत्य हो रहा है। तो इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है मेरे बच्चे कि यह इसका हल है, यह वाला जो है ना इसका हल होगा। यह 4 बराबर 4 दोनों पक्ष जब बराबर हो गया तो हल हो गया, सिंपल है, ये वैल्यू सेटिस्फाइड कर रही है तो हल है। क्लियर है ना, हल है, करेक्ट है, ये वाला हल होगा, ये दोनों हल नहीं होंगे। अब वैसे ही चौथा को भी देख लेते हैं बच्चे, चौथा को भी देख लेते हैं। ये वाला आगे वाले को आप क्या मानिएगा x और पीछे वाले को क्या मानिएगा y। अब यहाँ पर देखो मेरे बच्चे, x और y के लिए पहले समीकरण उतार लेते हैं, x माइनस के 2y बराबर कितना हो जाएगा 4। x की जगह पे करड़ी में 2 माइनस 2 इंटू वाई की जगह पे 4 करड़ी में 2 बराबर 4 कर दीजिएगा, ठीक है। y की जगह पे क्या है, 4 करड़ी में 2 है ना, तो 4 करड़ी में 2 करेंगे, इसको हल करेंगे। करड़ी में 2 माइनस 2 से 4 में गुणा होगा, 4 दूना के 8 करड़ी में 2 बराबर करड़ी में 4। अब इसको एक काम करो, यहाँ से करड़ी में 2 आप कॉमन लोगे, चाहे एक इसका ना माइनस के 7 करड़ी में 2 बनेगा। देखो यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो 1 मान लो, 1 मानोगे, इधर 8 करड़ी में 2 है, इधर 1 करड़ी में 2 है, हाई माइनस हाई प्लस, तो प्लस माइनस मिलके होता है माइनस, यानी कि 8 में से 1 हो जाएगा, बनेगा 7, आ करड़ी में 2, आ चिन्ह लगेगा बड़का वाले का, बड़का 8 है तो इसका चिन्ह उतर जाएगा माइनस, अब बराबर 4। अब ये बताइए दोनों पक्ष बराबर हो रहा है, कतई नहीं, इधर 7 करड़ी में 2 है, इधर प्लस के 4 है, ये तो बराबर ही नहीं है बच्चे, यानी कि ये भी इसका हल नहीं है, ठीक है, हल नहीं है, यही आपका आंसर। क्लियर है। अब वैसे ही मेरे बच्चे, वैसे ही इसका ये वाला भी प्रश्न देखते हैं, आगे वाले को x मानेंगे और पीछे वाले को y मानेंगे और इस समीकरण को उतार लेंगे, x माइनस के 2y बराबर कितना हो जाएगा बच्चा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू रखिए, x की जगह पे 1 माइनस 2 इंटू वाई की जगह पे 1 बराबर 4 कर दीजिएगा और हल करिएगा। 1 माइनस 2 एकम में 2 बराबर 4। अब देखो 1 में से 2 घटाएंगे, बनेगा माइनस के 1 बराबर 4। अब बताइए माइनस 1 और प्लस 4 का भी बराबर हो सकता है, कतई बराबर नहीं हो सकता है बच्चे, यानी कि ये भी क्या है, हल नहीं है, ठीक है, हल नहीं है, यही आपका आंसर। क्लियर बच्चे। अब वैसे ही इस प्रश्न नंबर अंतिम को देख लो, सबसे अंतिम प्रश्न है, इसको भी हरा से लिख ले भाई, कहाँ ये काला से रहेगा, हल है ना, तो इसको लिख लीजिएगा हल है, एक ही तो हल है इसमें, सिंपल सा बस, ठीक है ना। इस बेचारे को थोड़ा सा सुकून दे दो, हल है वाला, तीसरा नंबर हल है, बाकी सब हल नहीं है। वैसे ही कोई प्रश्न बोले ना कि हल है कि नहीं है, तो आगे वाले को x, पीछे वाले को y मान के उसमें वैल्यू रख दीजिएगा और उसको हल कर दीजिएगा, दोनों बराबर तो हल, अब बराबर नहीं तो हल नहीं बोलिएगा, ठीक है ना, ऐसे ही करिएगा। अब इसका चौथा प्रश्न, अंतिम प्रश्न देखो बच्चे, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x इक्वल टू के 2 और y इक्वल टू प्लस के 1, समीकरण नंबर 2x प्लस 3y बराबर k का हल एक हल है। बच्चे आपको सिंपल सा प्रश्न दिया है, k का मान हमसे पूछ रहा है ना कि k की वैल्यू क्या होगी, k का मान क्या होगा, और समीकरण हमको दे दिया गया है और x y की वैल्यू भी दे दिया गया है। जैसे इसको किया था ना, जस्ट वैसे इसको भी कर दो मेरे प्यारे लाल, हो जाएगा। पहले आप समीकरण को उतारो, इधर 2x प्लस 3y बराबर k। अब मेरे बच्चे बताओ x की वैल्यू कितना दिया है, प्लस के 2, तो 2 इंटू एक्स की जगह पे प्लस 2 रखेंगे, इंटू 3 इंटू वाई, वाई की जगह पे कितना हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, बराबर k, ठीक है ना, बराबर k है तो k कर लेंगे। इसको हल करिए, 2 में 2 से गुणा करने पर 4 हो जाएगा, प्लस 3 से 1 में करने पर 3 होगा, बराबर k। 4 और 3 मिलकर कितना होता है भैया, 7 होता है, यानी k की वैल्यू कितना आ गया, k की वैल्यू प्लस के 7 आ गया, k का मान प्लस के 7 हो गया, आपका आंसर, उत्तर। क्लियर बच्चे, यही आपका उत्तर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्नावली बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से आपको समझ में आ चुका होगा। तो मेरे बच्चे, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपके क्लास के प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक अभ्यास का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। और हाँ, वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताओ कि आप किस जिले से पढ़ रहे हो, और अपने दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।